हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन क्या हैं? जैसे कि हम पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन का भी एक सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो भी हम पढ़ते जाएंगे उसके पीछे के क्वेश्चन भी करते जाएंगे। और ऐसे हमने इतिहास की भी सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हम जैसे इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, उसकी हमने एक प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन की भी सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें मतलब टॉपिक वाइज आपको दिया रहेगा। जैसे कि हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा, ऐसे ही हम पॉलिटी में क्या है, जैसे कि संविधान का हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, तो हम संविधान के जो भारत का संविधान है उसका संवैधानिक इतिहास से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये हम देखेंगे, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखे हैं अभी तक। मैं ये गूगल से उठाता हूँ लाइव क्वेश्चन, मतलब लाइव बोले तो डायरेक्ट गूगल से उठाता हूँ, एक साइट को खोल लेता हूँ और वहीं से आपको प्रैक्टिस कराने लगता हूँ। तो आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा कि जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन? B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बताना है कि जो पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है, ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इसमें मतलब किस चीज़ को लेकर बात हुई थी? तो इसमें किस चीज़ को लेकर बात हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? भारत के लिए डोमिनेंस स्थिति बनाए जाने का बात हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई थी। सी आपका क्या है? निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र। और डी आपका क्या है? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। क्या बात हुई थी? ये ऑप्शन आपके दिए हैं, बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है दोस्तों। इसमें क्या है, जो निम्न जाति थी जिसे हम दलित बोलते हैं, उसके लिए आरक्षण की बात की गई थी और निर्वाचन की भी बात की गई थी, लेकिन संयुक्त निर्वाचन मतलब वो भी आपके क्या है, दलित भी तो आपके हिंदू थे, तो हिंदुओं का संयुक्त निर्वाचन हो रहा था। बाकी आपकी जैसे आपके पंजाबी हुए, मुस्लिम हुए, उनका आपका क्या हो रहा था, एक तरीके से पृथक निर्वाचन हो रहा था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही भारी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बड़ी आसानी से करेंगे, आपको बताएंगे इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते भी हैं। तो इसमें क्या है, दो सूची दी है, सूची 1 और सूची 2 की बात की गई है। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहली सूची में क्या लिखा है। ए क्या है आपका? सूरत विभाजन की बात की गई है। बी में आपकी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात की गई है, सांप्रदायिक। और सी में आपका सर्वदलीय सम्मेलन है। और डी में आपका क्या है? पूर्ण स्वराज्य का बात की गई है। अब इसमें आपको बताना है ये कब कब किया है। जैसे कि इसमें ऑप्शन क्या है, पहले का क्या है, दूसरी सूची में क्या है, जैसे कि आपका 1929 दिया है, फिर आपका 1928 दिया, 1932, 1907 और 1905। अब इसमें 5 ऑप्शन दे दिए हैं, जबकि पहली सूची में आपके 4 ही दिए हैं, लेकिन एक इसमें क्या है, एक्स्ट्रा दे दिया है। तो आपको बताना है इसमें कैसे क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक क्या होता है। इसमें आप देखिए, जैसे कि आपका सूरत विभाजन है, तो सूरत विभाजन आपको पता है कब हुआ है? नहीं पता है, जैसे कि मुझे पता है। सूरत विभाजन आपका क्या है, ये सूची 1 का वो है और ए ऑप्शन में है, और ये 1907 में हुआ है। मतलब इसका कनेक्शन कहाँ से होगा? 4 से। अब देखिए ए का कनेक्शन आपका कहाँ से होगा? 4 से होगा। अब ए का कनेक्शन आपका यहाँ पर भी 4 से है, यहाँ पर भी 4 से, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ए का कनेक्शन यहाँ पे 4 से दिया है, तो इसमें से आपको देखना है कौन सा। अब मैं दूसरा कोई ढूंढता हूँ। अब क्या है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपका कब हुआ? देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपका कब हुआ था, इसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है कि इसमें क्या हुआ था, लेकिन मुझे क्या है, ये जो आपका दिया है डी वाला, पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प है वो आपका कब हुआ था। देखिए पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, जैसे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे, ये पूर्ण स्वराज्य, सूरत स्प्लिट है, ये आसान चीज़ें होती हैं, आपको पता होती हैं ज़्यादातर। तो पूर्ण स्वराज्य को है आपका डी है, और ये आपका कब मांगा था? 1929 में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था? मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो डी का कनेक्शन आपका 1 से होगा, तो डी का कनेक्शन आपका 1 से यहाँ पे है, और ए का कनेक्शन 4 से यहाँ पे। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यही बी वाला होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। बिल्कुल सही जवाब भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए वो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे भारत के गवर्नर को अध्यादेश जैसी शक्ति मिली थी।
अध्यादेश जारी कर सकता था। तो क्या चार्टर एक्ट 1833 था? बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत परिषद अधिनियम आपका 1861 था? देखते हैं क्या होना है। भारत परिषद अधिनियम 1892 बताइए आप लोग। भारत परिषद अधिनियम 1909 है, ये तो नहीं होगा ना, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो क्या होने, सही ऑप्शन जो इसका है दोस्तों वो एक ही है, वो है 1861 का भारत शासन भारत परिषद अधिनियम। देखते हैं इसका सही जवाब ये है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है ये दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे फिर एक क्वेश्चन वैसा ही आपके सामने आया है सूची को मिलान करने का। देखिए इसमें पहली सूची और दूसरी सूची दी है, उन्हीं से मिलान करना है। तो सीधे बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, अगस्त घोषणा की बात की गई है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी अगस्त संकल्प। और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अभी इसमें चारों से मैं नहीं जानता आप लोगों को कितने पता हैं, और मैं भी ये मानता हूँ कि मुझे भी ये नहीं पता है, आप लोग ऐसा मान सकते हैं। लेकिन मैं कैसे करूँगा, देखिए ये डायरेक्ट कार्रवाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि डायरेक्ट कार्रवाई किसने किया था, ये जिन्ना ने शुरू किया था। तो डी का जो कनेक्शन है वो जिन्ना वाले ऑप्शन से होना चाहिए, और जिन्ना वाला ऑप्शन क्या है, ये 3 वाला है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए डी का कनेक्शन कहीं पे 3 से है क्या, तो देखिए डी का कनेक्शन यहाँ पर भी आपका 3 से है और कहीं पर भी नहीं है, और आपका कहीं पर भी डी का कनेक्शन 3 से नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो एक ऑप्शन आपका अगर मिल गया, एक ऑप्शन भी अगर आपने इसको सर्च कर लिया, मतलब मिला लिया, तो आपका काम हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए। बाकी सारे के सारे आपके मिल जाएंगे, आप देख लेना क्या क्या इसका होता है, आप चेक कर लेना वीडियो को रोक के। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए कब हुआ था। क्या 1773 में आया था, 71 में आया था, 85 में आया था, या 93 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ये पहला ही आपका क्या था, संविधान सुधारक, एक तरीके के संविधान सुधारक नहीं, मतलब पहला एक ऐसा एक्ट आया था जो कि जिसने एक तरीके से भारत में केंद्रीय सत्ता अगर स्टार्ट होती है तो यहीं से होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या है, 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो बताइए भारत के गवर्नर जनरल को ऐसा कौन सा एक्ट था जो वो अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार भी कर सकता था, यानी उसको एक तरीके से पावर दे दी गई थी, वीटो पावर दी गई थी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये 1786 का एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपका लॉर्ड कार्नवालिस उस समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। तो उसी को क्या है, इसका वो बनाया गया था, और उसने ही ऐसी बातें की थी कि मुझे ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द भी कर सकूं। तो इसको ये दी गई थी। तो सही जवाब क्या है, 1786 में ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, बताइए कब नियुक्त किया गया। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने मतलब थोड़ा भी दिमाग अगर आप में है तो आप इसको कर जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। पॉलिटी का जो मतलब सिलेबस है, पॉलिटी की जो क्लासेस हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें ये बताई हैं, जो भी एक्ट पढ़ाए हैं सारी, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है जो मतलब पढ़ाई ना हो। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया, देखिए 1858 में क्या होता है, जब 57 में विद्रोह हो जाता है, क्रांति हो जाती है, तब ये शासन किसके हाथों में पहुंच जाता है, ताज के हाथों में, बोले तो क्राउन के हाथों में। क्राउन उस समय विक्टोरिया महारानी होती हैं, तो विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है 1858 में। सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बताइए। अब इसमें से बहुत सी चीज़ें मतलब महारानी ने कही थी, मैं ये करूँगी, वो करूँगा आपके लिए, ये, लेकिन कौन सी चीज़ें की थी आपको वो बताना। देखिए मैं ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, नहीं भैया की थी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। क्या देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान दिया जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, बहुत हस्तक्षेप हो रहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था, और ऐसा इन्होंने बिल्कुल किया भी था।
इनमें इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं भी किया था। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी है। एक बार चेक कर लेते हैं, सही ऑप्शन क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर्ले मिंटो यानी मिंटो मोर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मोर्ले मिंटो बोले या मिंटो मोर्ले बोले एक ही बात होती है। तो इसका मकसद क्या था? देखिए, इसका जो मकसद था वो साफ साफ क्या था? पृथक निर्वाचन कराना था। इसको भारत में एक तरीके से फूट डालनी थी और पृथक निर्वाचन की इसने बड़ी बात की थी। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताना है किस वर्ष पारित हुआ था ये। तो ये जो बिल आया था दोस्तों, ये आया था आपका 1909 में आया था। 1909 में ये बिल आया था। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए किसके द्वारा लाया गया था? कि क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था, या मोर्ले मिंटो के द्वारा लाया गया था, या मोंटगे-चेम्स्क्यू रिपोर्ट के द्वारा लाया गया था, या भारत सरकार अधिनियम आपका क्या आया था 1935? तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात मोर्ले मिंटो में की गई। तो सही जवाब आपका क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए और यही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आपका क्या है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? देखिए, अभी यही आपका एक्ट चल रहा है, इसमें क्या बात की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, सांप्रदायिक इलेक्शन की बात की गई थी, और वो भी मुस्लिमों के लिए बात की गई थी अगर खास तौर पे देखा जाए। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। बताइए मोंटगे चेम्सफोर्ड में क्या सार था, क्या बात की गई थी? देखिए, मोंटगे चेम्सफोर्ड में आपका जो बताया गया था, मैं एक तरीके से बोलूं तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई थी। क्या की गई थी? प्रांतों में दोहरे शासन की बात की गई थी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये आप लोग बताइए। तो देखिए, इसमें लॉरेंस पैंथिक भी था, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। इसमें जो नहीं था वो लारी एमरी नहीं था। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। देखिए, कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? प्रांतीय समूहीकरण तो किया ही किया था, क्योंकि उसने प्रांतों से लोग लिए थे, संविधान बनाने की बात की थी। तो प्रांतों से लोगों को उठाया था कि आप लोग सभी प्रांत लोग शामिल हुए और संविधान बनाने में हेल्प कीजिए। तो ये तो आपका है, तो ये तो मतलब नहीं होगा इसका आंसर। और प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था यही। पाकिस्तान की स्वीकृति की बात इसने नहीं की थी। तो सही बात आपकी है, इसने संविधान निर्माण का अधिकार तो इसमें था ही था। तो सही जवाब आपका क्या है? सी। इसमें सी वाला विषय इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए, लास्ट जो हमारा अधिनियम आया था वो 1935 का अधिनियम आया था। तो इसी अधिनियम के तहत पूरा का पूरा शासन चल रहा था, पूरी की पूरी संविधान मतलब एक तरीके से भारत पे रूल हो रहा था। तो यही आपका क्या है? इसका सही ऑप्शन भी होगा, सही आंसर भी होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब 1947 में भारत को क्या दे दी जाएगी? सत्ता दे दी है, मतलब आपको आज़ादी दे दी जाएगी, आपको शासन करने का हक दे दिया जाएगा, आप अपनी सरकार खुद चलाइए, ऐसा कहा गया। तो ये किस योजना में कहा गया? तो ये माउंटबेटन योजना थी दोस्तों। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी होता है और भारत को आज़ादी भी मिलती है। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, मोर्ले मिंटो सुधार आपको अभी 3-4 बार क्वेश्चन में आ चुका है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की है और स्वशासन की तो बात इसने की ही है। अब मुझे नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं है। कैबिनेट मिशन ने तो संविधान सभा का निर्माण किया ही था ना, आपको पता ही है। लेकिन साइमन कमीशन क्या भारत विभाजन के लिए आया था? नहीं आया था ना। भारत विभाजन तो 1905 में करजन ने कराया था। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन क्या है? सही नहीं है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका क्या है? अगर ये आपको नहीं भी पता थे, ये आपको पता था तो आप इससे भी कर जाते। तो सही जवाब आपका क्या है? डी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बाहरी भरकम सवाल है। देखिए, इसमें कूट को मिलाना है। देखिए, ये कूट ए दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919।
और क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 और मोर्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और क्या है आपका अधिनियम 1858। ये 5 अधिनियम दिए हैं। इनसे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्ता आपकी कब आई थी, तो प्रांतीय स्वायत्ता आपकी आई थी 1919 वाले में, यानी ए ऑप्शन को आप वन से रिलेट कीजिए। ऑप्शन वन से ये क्या है, वन आपका दिया है प्रांतीय स्वायत्ता में, और ये ओ ऑप्शन में वाले में आपका दिया है 1919। तो इसको रिलेट करिए कहाँ पे, देखिए ए वाले में वन आपका कहाँ पे, देखिए इसमें है। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला। इसमें 2 ऑप्शन दिए। अब एक और मिलाते हैं, देखिए और मिला लेते हैं। क्या मिलाते हैं, देखिए। अब आपको पता होगा मोर्ले मिंटो सुधार आपका कब आया था। देखिए मोर्ले मिंटो सुधार, ये सी वाला ऑप्शन दिया है ना, ये सी वाला ऑप्शन दिया है। तो इसमें क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि ये वाला 4 वाला। तो सी को 4 से मिला के देख लीजिए कहाँ पे सी वाला 4 से मिलता है। तो देखिए सी वाला 4 से आपका यहाँ तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन पहले से ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ गलत मिला रहा हूँ क्या, इसमें देखता हूँ मैं क्या इसमें गलत मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया है। देखिए इसमें क्या था आपका, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन में क्या 1919 में था, जिसमें क्या किया गया था, प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी, नहीं मैं गलती मिला रहा था। प्रांतीय स्वायत्ता की बात 1935 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, 1935 में की गई, यानी इसको हम बी से मिलाएंगे। पहले ऑप्शन को कहाँ से मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बी से अगर मिलता है तो ये है। अब ये ऐसा एक ही ऑप्शन दे रहा है जिसमें बी का वन से रिलेशन है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, यही आपका सही ऑप्शन होगा। मैं थोड़ा प्रांतीय स्वायत्ता को 1919 से रिलेट कर गया था, बल्कि वहाँ पे तो आपकी क्या थी, वहाँ पे तो प्रांतीय स्वायत्ता नहीं थी, प्रांत में द्वैध शासन की बात हो रही थी। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये किस में किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन यही वाला इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और है, मैं इसी वीडियो में उनको भी शामिल कर लेता हूँ। 4 क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं दूसरी वीडियो इसकी नहीं बनाऊंगा। क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, स्थापित किया था। तो द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में कब आई थी, देखिए केंद्र में आई थी आपकी 1935 के अधिनियम से, और इसने प्रांत में स्वायत्ता दे दी थी। इसने क्या किया था, प्रांत में स्वायत्ता दे दी थी और केंद्र में द्वैध शासन कर दिया था। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो बताइए ये कब किया गया होगा। देखिए संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये आपको बताना। देखिए ये भी आपका 1935 में आया था, क्योंकि भारत में जो संघीय व्यवस्था ली गई है ना, वो आपकी 1935 से ही ली गई है। आपको मैं संविधान के जो स्रोत पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपका ये ऑप्शन का मतलब आंसर भी उसमें मिलेगा आपको। तो सही जवाब क्या है आपका, यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पिछले उसमें तो क्या था, यही 1935 का था। इसने प्रांत में स्वायत्ता दे दी थी कि प्रांत अपना खुद का शासन चला रख सकते हैं, उनमें कोई भी ऐसा मतलब हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो सचिव का जो पद आया था दोस्तों, वो 1858 के बाद आया था। कब आया था, 1858 का जो मतलब हुआ था ना वो, तो उसी में ये सचिव का पद आया था। तो इसका सही जवाब क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि इसमें सही जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन बड़े ही मतलब नज़दीकी के दे दिए हैं। एक तो आपका 1858 का अधिनियम आपका दिया है, और दूसरा जो आपका अधिनियम दिया है वो 1861 का दिया है। अब इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, वो ऑप्शन आपका क्या है, बी वाला सही होना चाहिए। देखते हैं इसका सही जवाब क्या यही है। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही इसका सही जवाब है। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमारी क्लास देख सकें सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।